दोस्तों, दो लोग कमरे में बंद थे। इसी शक के आधार पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है। काफ़ी देर खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम रेशमा होता है। रेशमा से पूछा जाता है कि अंदर कौन है, तो कहती है कोई नहीं है। काफ़ी डरी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों, जब अंदर जाते हैं तो जिसको शक होता है वही लड़का निकलता है। उस लड़के का नाम दोस्तों होता है आलोक कुमार होता है। दोस्तों, आलोक कुमार को मारा पीटा तो नहीं जाता है, क्योंकि वो पड़ोस के रिश्तेदार का एक लड़का होता है। लेकिन उसे बेहद कड़े शब्दों में बहुत गंभीर चेतावनी देकर, उस वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है कि आज के बाद तुम अगर रेशमा के आसपास भी दिखाई दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका बहुत गंभीर ही परिणाम होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। ये एक अंतर आत्मा को झंझोर देने वाली कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलते वीडियो में पूरा देखते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कहानी पूरी सुनिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की बांदा ज़िले की। जो लड़की होती है उसका नाम रेशमा होता है। जो लड़का होता है उसका नाम होता है आलोक कुमार। आलोक कुमार जो होता है अपने नानी के घर पर एक टेम्पो लेकर इधर उधर शहर में चलाने लगता है और पैसे कमाता है। दोस्तों, उसके नानी के घर पर उसके नानी और मामी के सिवा कोई नहीं होता, क्योंकि उसका नाना का देहांत हो चुका था। उसके मामा जो थे वो कभी मुंबई, कभी नासिक, कभी पुणे, यही सब कमाया किया करते थे। तो वैसे तो आलोक कुमार का जहाँ गांव होता था उसके घर में उसके 3 भाई हुई होते हैं और 3 बहन भी होती है। उसके मम्मी पापा भी होती हैं। क्योंकि उसके नानी घर पर कोई नहीं होता, उसके नानी के हेल्प करने के लिए वहाँ पर वो गया होता है। तो उसके अब पड़ोस में जो रेशमा के अब्बू और रहते थे। तो जो रेशमा थे उसके जस्ट पड़ोस में उनका घर था। तो अक्सर जो रेशमा थे उनके घर पर आया जाया करते थे। कभी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनके घर में कोई जेंट्स तो था नहीं। तो सिर्फ मामी और नानी 2 जेंट्स रहते थे। उनकी 8 साल की एक बेटी भी थी जो पढ़ाई करती थी। दोस्तों, जब तक उस घर में आलोक नहीं आते तो उसका कोई समस्या नहीं हुआ करता था। तो आलोक के आने के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं। रेशमा जो है उस घर में बगैर रोक टोक के आया जाया करती थी। लेकिन आलोक के आने के बाद तो रेशमा आलोक को पहली बार देखा। तो आलोक रेशमा को देखा, बहुत ही खूबसूरत लड़की रेशमा। आलोक भी अच्छा खासा ठीक ही था। दोनों में पहली नज़र में प्यार हो जाता है। तो पहली नज़र में जब प्यार हो जाता है तो धीरे धीरे सबको ये बात पता चल ही जाती है। और उसके अब्बू जो अम्मी होते हैं रेशमा के उस घर में जाने की पाबंदी लगा देते हैं। उसको कहते हैं अब उस घर में तुम आओगी जाओगी नहीं। लेकिन दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों, आलोक कुमार रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। तो जब मर्जी जब रेशमा के घर पर चला आता था। एक दिन जो उसके अब्बू थे वो आते हैं, उसके नानी से कहते हैं कि आपका लड़का यहाँ पर आया है, यहाँ आपकी मदद करने के लिए टेम्पू चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बोलो कि थोड़ा कम घूमा करे, कम टहला करे। तो उसकी नानी ने कहा कहाँ जाता, कहीं तो मैं देखती नहीं हूँ, कभी कदार तुम्हारे घर में चला जाता है। तो जो रेशमा के अब्बू थे वो साफ साफ कह देते कि देखो चाची, तो जमाना ख़राब है और बच्चे जवान हैं। कल को कोई से गलती हो जाएगी तो आपको भी पछताना पड़ेगा, हमें भी पछताना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम वाला दिक्कत हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो उसकी नानी कहती है कि बात तो तू सही कह रहा है, आलोक को आने दे, मैं उसको समझाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद जो आलोक कहता है, उसकी नानी कहती है कि आलोक तू जो है रेशमा के घर में मत जाया कर, उससे मत मिला जुला कर। तो आलोक कहता नानी ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है और हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं, आप बिल्कुल ऐसा कुछ भी ना सोचिए। लेकिन दोस्तों, जो बात थी बात को दूसरी ही थी। इसलिए जो रेशमा के अब्बू अम्मे थे वो सोचे कि रेशमा की कहीं शादी अब कर देनी चाहिए। तो उसके लिए अब लड़का ढूंढने जाने लगा। तो दोस्तों, जो रेशमा को ये बात पता चली कि लड़का मेरे लिए ढूंढा जा रहा है, तो रेशमा आलोक कुमार से कहते हैं कि आलोक, अगर मैं तुमसे दूर गए या तुम मुझसे दूर गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, ये मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। कुछ भी करो, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तो दोस्तों, आलोक अब क्या करे, किसको बताए। आकर अपनी नानी से कहता है कि नानी ऐसी ऐसी बात है, और अगर रेशमा से मेरी शादी नहीं हुई तो ज़िंदा मैं नहीं रहूँगा नानी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं कैसे भी करके हम दोनों शादी कराइए। तो दोस्तों, उनकी नानी कहती है बेटा, मैं हिंदू है, वो मुस्लिम है, मानते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हैं, इस मोहल्ले में और भी कई मुस्लिम परिवार रहते हैं,
कभी किसी से कोई दिक्कत और नहीं हुई है, लेकिन अगर हो सके तो उसको भूल जाए, अच्छी बात नहीं है। तो आलोक कुमार ने कहा कि नानी मैं उससे नहीं भूल सकता, चाहे जो हो जाए, मैं आपको पैर पकड़ता हूँ, मेरी जो है शादी करवा दो रेशमा से। दोस्तों जो उसकी नानी थी कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। एक दिन वो सुबह सुबह पहुँचती है फातिमा मतलब रेशमा के घर पर। उसने अब्बू के घर पे अपने पास बैठाती है, कहती है बेटा देख ऐसी ऐसी बात है, आलोक ऐसा कह रहा है, शायद रेशमा को शायद भी उससे प्यार है, वो भी शायद उसे कह रही थी, तो एक काम कर बेटा दोनों की शादी करवा दे। तो जो रेशमा के अब्बू ये बात जब सुनते हैं तो कहते हैं चाची आप क्या बात कर रहे हैं, आप लोग हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, तो और इस तरीके से कैसे हो सकता है। तो उसको नानी ने कहा क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है, इतने दिनों से तू मेरे साथ रहता है, जैसे मेरा बेटा अनुपम है। दोस्तों उसके मामा का नाम अनुपम होता है, तो जैसा मेरा बेटा अनुपम है वैसा तू भी मेरे लिए है, तो मुझे तो कभी लगा नहीं कि तू कभी मुस्लिम है इस तरीके से। और आज जो शादी की बात आई तो ऐसे से बात कर रहा है। तो दोस्तों उनके अब्बू ने कहा चाची देखो ऐसी बात नहीं है, वो बात और है, हमारे संबंध इस तरीके से हैं, बहुत सारे हिंदू लोग हैं, सबसे हमारा संबंध ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात आई शादी विवाह की बात हो तो ऐसे नहीं हो सकता। आपने कभी देखा है इस मोहल्ले में कोई लड़का या कोई लड़की एक दूसरे के बिरादरी में इस तरीके से शादी कर ले। तो दोस्तों आलोक की नानी का लंबा अनुभव था, तो उनका 2-3 उदाहरण दे दे, क्यों नहीं हुआ, काफ़ी तो हुए। तो दोस्तों जो उनकी अब्बू जो ये बात सुने तो उनकी अम्मी भी, तो उन्होंने कहा कि अम्मा ऐसी बात है कि हमको कोई एतराज़ नहीं है, आलोक भी ठीक ठाक लड़का है, लेकिन हमारे और भी रिश्तेदार हैं, हमारी कौम है, हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि लड़की को नहीं संभाल पाए, हिंदू से शादी करा दिए। अगर आपका जो नाती है आलोक वो मुस्लिम बन जाता है, अपना धर्म बदल लेता है, तो हम फातिमा की शादी उसे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसकी नानी बोलती है कि जब यही कहना था तो पहले कह देती, इसमें कौन सी दिक्कत है, जैसे तुम लोग रह रहे हैं क्या तुम लोग इंसान नहीं हो। वो जाती है आलोक से बोलती है आलोक बेटा ऐसी ऐसी बात है, खुशी खुशी राजी हो जाता है। नानी बोलता है नानी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रेशमा के लिए कुछ भी बन सकता हूँ। दोस्तों ऐसे हजारों लाखों उदाहरण एग्जाम्पल है कि लोग प्यार के लिए अपना धर्म बदल लेते, कोई नई बात नहीं है। तो आलोक ने कहा नानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, यहीं पर रहूँगा, रेशमा से शादी हो जाएगी, कभी कभी अपने घर जाऊँगा, यहीं रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात जब नानी अपने बिटिया दामाद को बताया, यानी कि आलोक की मम्मी पापा को बताया, तो बुरी तरीके से वो भड़क गए। उसके पापा कहने लगे कैसे बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके जो भाई पट्टीदार थे सारे लोग तक तो बात पहुंची, उसके जो और भाई थे, आलोक के 2 भाई थे, वो लोग कहने लगे कि बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों जो आलोक की मम्मी थी बस वही थोड़ा बहुत चाहती थी कि उन्होंने रेशमा को देख रखा था, रेशमा को जानती था क्योंकि उनका मैका यहीं पे था, उस परिवार को भी जानती थी, काफ़ी लोग अच्छे लोग थे, उनको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जो परिवार के लोग भाई पट्टीदार जो भी थे उनके जात बिरादरी वाले वो सब इनका विरोध करने लगे। आलोक से उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुझे मुस्लिम बनना हो बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे से कोई रिश्ता मत रखना, हमसे कोई उम्मीद मत रखना, कभी भी जो है यहाँ पर ये मत सोचना कि हमारे किसी कार्यक्रम में, शादी विवाह में, किसी के मरने करने में तुम शामिल हो सकता है या हम तेरे लिए शामिल हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद छोड़ देना। दोस्तों आलोक क्या करता, वो अपने प्यार के हाथों मजबूर था, मतलब रेशमा को किसी भी कीमत वो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी, अटूट संबंध था, दोनों जो है साथ ही जीने मरने की कस्में खा चुके थे। दोस्तों आलोक जो है रेशमा के लिए अपना परिवार छोड़ देता है, उससे शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों ये तो ज़िंदगी की शुरुआत थी, आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। दोस्तों आलोक और रेशमा की शादी जब हो जाती है, आलोक अच्छे खासे पैसा कमाने लगता है। रेशमा का ना कोई भाई था ना कोई बहन थी, तो एक हिसाब से उसी घर में कुछ दिन रहा, उसके बाद अपना अलग एक कमरा ले लिया, वहाँ पर रहने लगा, नानी के घर आने जाने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। उसका घर जो है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। दोस्तों कभी कभार अपने तरफ चला जाता था अपना टेम्पो लेकर अपने यार दोस्तों के मिलने,
क्योंकि जो उसके बचपन के यार थे, उसके दोस्त थे, आते थे, उससे मिलते थे, लेकिन जो बड़े लोग थे कोई उससे बात नहीं करता था। तो उसकी माँ थी, हाल चाल पूछ लिया करती थी। उसकी बहन कभी कदार भैया भैया करके आ जाती थी। लेकिन जो समाज के रीढ़ होते हैं, जो बड़े लोग थे, वो लोग जो उसके पूरी तरह से बाइकआउट कर लेते। दोस्तों काफ़ी दिन बीत गया, रेशमा और आलोक 2 बच्चे भी हुए। लेकिन इससे भी जो नानी थी, नानी बीमार रहने लगी, जो उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। तो उनकी बेटी ने कहा, कुछ दिन अम्मा मेरे घर आ जाओ, मैं भी तुम्हारी कुछ सेवा पानी कर लूँ। यहाँ से मुझे तो मौका नहीं लगता कि मैं आके वहाँ पर आपकी सेवा कर पाऊँ। तो दोस्तों इस तरीके के आलोक की मम्मी जो है एक दिन आती हैं और अपनी माँ को अपने घर उठा के लेके चली जाती हैं। तो दोस्तों जो उनकी नानी की जो उम्र थी ज़्यादा हो चुकी थी, उनकी तबीयत जो है ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। 5-6 महीने बीत गए, आलोक के घर पर रह रही थी, उसकी माँ उनकी सेवा कर रही थी। 5-6 महीने बाद उनका एक दिन स्वर्गवास हो जाता है। तो दोस्तों उनके नानी के मरने के बाद जो उनकी खबर आलोक तक पहुंचती है तो बेहतर रोने लगता है। वो अपने गांव जाने की तैयारी करता है कि मैं जा रहा हूं, अपने नानी के अंतिम दर्शन करूंगा, तो उनका जो है दान संस्कार कराऊंगा, उसमें शामिल होगा। तो जब आलोक चलना शुरू कर देता है तो रेशमा बुरी तरीके से रो रहे थे, क्योंकि उसे भी नानी से काफ़ी तरीके लगाव था। तो वो बोले मैं भी चलूँगा नानी के अंतिम दर्शन के लिए। तो वो कहता तुम मत ही चलो तो अच्छा होगा, पता नहीं लोग कैसा सोचेंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है कि मुझे नानी को देखना है तो देखना है। तो दोस्तों वो भी तैयार हो जाती है। तो जो उसके अब्बू होती है, उनका रहमान नाम होता है, रहमान जी भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं चलो मैं भी चाची को देखूंगा। दोस्तों इन तीनों लोग जब उस टेम्पू से घर पे आते हैं, नानी की लाश पड़ी हुई थी, लोग जुटे हुए थे, रो रहे थे। आलोक जो कि उतरते दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, अपने नानी के पास जाता है उतरकर दोस्तों। लेकिन दोस्तों 10 कदम पहले उसको रोक दिया जाता है। रोकने वालों में खुद उसके पापा शामिल होते हैं। अन्य जो भाई पट्टीदार थे 8-10 लोग, वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम हमारे किसी उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो आलोक कहता है ऐसा मत कहो। वो नानी से छाती से लिपट कर रोना चाहता था। दोस्तों उसे बहुत लगाव था अपने नानी से, वो बार बार जाने की कोशिश करता था। लोग उसको रोक देते थे, बोलते थे तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। दोस्तों अब टेम्पो के बगल में रेशमा खड़ी होकर सब देख रही थी। तो जो रहमान थे वो भी देख रहे थे। वो सोच रहे थे जब उसको नहीं जाने दिया जा रहा है तो हमको कैसे जाने दिया जाएगा। दोस्तों काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था आलोक की, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, ऐसे मत कीजिए, मैंने कौन सा अपराध किया है इस तरीके से आप लोग कर रहे हो। उसकी माँ भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे बेटे को आने दो। तो दोस्तों लोग उसको जाने ही नहीं दे रहे थे। तो इस बीच जो उसकी बहन थी आलोक की आती है रेशमा के पास भाभी भाभी करते हुए। उसकी गोद से जो उसका बच्चा था, मतलब उसका जो भतीजा था उसकी बहन का, अपने सीने से चिपका लेती है, उसको प्यार दुलार करने लगती है। भाभी का जो अपने हाल चाल पूछती है। कुछ महिलाएं भी थी, आपस में फुसर फुसर करती हैं। इसकी बीवी है, वो लोग भी आती हमदर्दी जताने के लिए। रेशमा उस औरतों से कहती है कि एक बार मुझे अपनी नानी को देख ले दीजिए। आरती मतलब औरतें कहती हैं क्या करी बेटे, तुझे भी सारी बहुओं की तरह तू भी अपनी मेरी बहन भी है, मतलब बहू भी है, क्या किया जाए, इन मर्दों के बीच हमारा नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों लास्ट यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा इसको कह सकते हैं, चल रहा था। कोई समझने को तैयार नहीं कर रहे। कुछ लोग थे जो धर्म से ऊपर इंसानियत को समझ रहे थे, उनको बुरा लग रहा था इस तरीके से। तो लेकिन ऐसे मौक़ों पर कोई आगे आने पर कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गया, आलोक की हालत ख़राब हो गई। वो अपने नानी को देखना चाहता था, लोग देखने नहीं दे रहे थे। तभी जो है रहमान जो थे वो देखते हैं कि आज मेरी वजह से या प्यार की वजह से या धर्म की वजह से जो इंसानियत है वो गायब हो चुकी है लोगों के बीच में से। तो अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए 7 साल हो गए, आलोक जो है मुस्लिम बन गया हमारे लिए, अब वक्त आ गया है कि तुम जो है उसके लिए हिंदू बन जाओ, तभी जो आलोक की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। ये बात सुनते ही जो रेशमा थी उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो अपने अब्बू को पकड़ कर रोने लगती है, बोलते हैं अब्बू
मैं भी ये भी चाहती हूँ, मुझे आलोक का दर्द देखा नहीं जा रहा है, मुझे भी नानी को देखना है। दोस्तों, रहमान जो है अपनी बेटी को लेकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग घेर कर खड़े होते हैं। आलोक की मम्मी जो होते हैं वो आती है, रेशमा को संभालते हैं कि मेरी बहू पहली बार घर आई है, ऐसे मौके पर आई है, लेकिन फिर भी उसके बगल में खड़ी हो जाती है। रहमान बोलते हैं, भाई साहब आप लोग ऐसा कर रहे हो, आप इसको जाने नहीं दे रहे हो, इतना इसका जो है लगाव है अपने नानी से, तो अगर ये हिंदू बन जाए, आज ही से हिंदू बन जाए, मेरी बेटी भी हिंदू बन जाए, तो क्या आप लोग इसको अंतिम संस्कार में शामिल होने दोगे, अपनाओगे, स्वीकार करोगे? सब लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारा ही बेटा है, हमारा ही घर का है, हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो रेशमा ने अपने ससुर से कहा कि पापा आप ने जो जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, तो नानी को देखने दीजिए एक बार, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, सारे लोग रास्ता छोड़ देते हैं। उसके बाद आलोक और रेशमा जाके अपने नानी से दर्शन करते हैं, लिपट कर रोने लगते हैं। रहमान जो थे वो भी जाकर अंतिम दर्शन करते हैं। हालांकि उन्होंने कोई अपना धर्म बदला नहीं था, वो वही थे, लेकिन फिर भी जो है अब इंसानियत जो है वो धर्म से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, अंतिम संस्कार हुआ, रेशमा और आलोक को बाइज्जत घर पर रखा गया। 13वीं तक दोनों तक सारी रस्में अदा की जो भी होनी थी। दोस्तों, इन बीच में दोनों लोगों ने पाया धर्म और मजहब जो भी है इससे कहीं ऊपर उठकर इंसानियत होनी चाहिए। वो लोग जो भी दिलों में महसूस किए कि जो हमने किया रेशमा और आलोक के साथ उस दिन बहुत गलत हुआ। दोस्तों, 13वीं के बाद सब लोग इकट्ठा हुए, सम्मानित व्यक्ति भी इकट्ठा हुए, सब लोग उसमें मौजूद थे। लोगों ने कहा जो बेटा जो भी हुआ उसको मुझे पछतावा है, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब तुम लोगों के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होगा कि तुम लोगों को जैसी इच्छा होगी, हिंदू बनकर रहना चाहो हिंदू बनकर रहो, मुस्लिम बनकर रहना चाहो मुस्लिम बनकर रहो, हम लोग तुम्हारा हर वक्त स्वागत करेंगे। इतना प्यारे प्यारे दो हमारे बच्चे हैं, हमारा बेटा हमारी बहू है। तो दोस्तों, ये रही आपकी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? ज़रा भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे दूसरे कहानी के साथ, तब तक लिए जय हिंद।